कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थी ध्यान दीजिएगा। लो जी, आगे आपका विज्ञान के पेपर के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला में एक नया पेपर हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों वर्जन का साथ में मिलेगा। निम्न में से कौन सा प्रायः धातुओं का गुण नहीं है? ठीक है, यानी कि कौन सा धातु गुण प्रदर्शित नहीं करती? तो चमकहीनता का गुण धातुओं में नहीं होता है। भोजन नली के किस भाग में भोजन का पूर्ण पाचन होता है? क्षुद्रांत में। किसमें? क्षुद्रांत्र। मस्तिष्क उत्तरदायी है, जो हमारा मानव मस्तिष्क है ये उत्तरदायी है सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, संतुलन के लिए, कि इन सभी के लिए? तो जो मानव का जो हृदय है, मानव का हृदय वो भैया है ना सबके लिए, सोचने के लिए उत्तरदायी होता है। ये कार्य है मनुष्य के, सोचने के लिए उत्तरदायी रहेगा हृदय के, इस हृदय स्पंदन के लिए रहेगा, शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए, यानी कि ये सभी एकदम राइट आंसर रहेंगे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। मुकुल द्वारा आलैंगिक जनन किसमें होता है? मुकुल द्वारा जो आलैंगिक जनन है वो किसमें होता है भैया? ईस्ट में। किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब आभासी, सीधा और बड़ा पाया गया तो वस्तु की स्थिति क्या होनी चाहिए? तो वस्तु की स्थिति जो है वो आपकी दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच में होनी चाहिए। सामान्य वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। कितनी? 25 सेंटीमीटर, सॉरी द ऑप्शन राइट रहेगा 25 सेंटीमीटर। यहाँ से हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बढ़िया से कंप्लीट करेंगे, है ना? हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। थोड़ा सा छोटा कर देते ताकि हमारे बच्चों को है ना तकलीफ ना हो। हम नहीं चाहते कि आपको कोई भी समस्याओं का सामना करना पड़े। आप अच्छे से तैयारी करिए, ठीक है, अच्छे से मेहनत करिएगा। यहाँ से आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन नंबर 6। इसके बाद में आपका रहेगा ये रिक्त स्थान। ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक संयुक्त होकर एकल उत्पाद बनाते हैं, उन अभिक्रियाओं को हम कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया। चलिए अब अगला दूसरा है, आघात वर्धनीयता एवं तन्यता का जो प्रमुख गुण है वो धातुओं का प्रमुख गुण है। ठीक है, किसका गुण है? ये धातुओं का। तो यहाँ पर अपन लिख देते हैं धातुओं। ठीक है, धातुओं। वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं उन्हें हम कहते हैं जैव प्रक्रम। क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम। हमारे शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय का जो कार्य है, हमारे शरीर में नियंत्रण और समन्वय का कार्य एक तो तंत्रिका तंत्र और हार्मोन्स के द्वारा होता है। तंत्रिका और हार्मोन। ठीक है, नर युग्मक एवं मादा युग्मक में संलयन की जो क्रिया है उसे हम निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं? निषेचन। पीढ़ी दर पीढ़ी विभिन्न लक्षणों का जो संचरण है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों का जाना, ये आपका आनुवांशिकता कहलाता है। क्या कहलाता है? आनुवंशिकता। ठीक है, और इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 2 आपका, ये देख लीजिए ध्यान से। और यहां से देखिए अगला, ये क्वेश्चन नंबर 2 है आपका इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए, मतलब दूसरा तीसरा। अब यहां से ले लिया स्क्रीनशॉट। चलिए अब है सही जोड़ी, और सही जोड़ी अपन देखते हैं ध्यान से। प्रतिरोधकता का जो मात्रक है, प्रतिरोधकता का मात्रक हो जाएगा ओम मीटर। अब सारी दर्पण जो होता है ना वो अपन उत्तल दर्पण को कहते हैं, और अवतल दर्पण कहलाता है आपका, अवतल दर्पण कहलाता है अभिसारी। क्या कहलाता है वो? अभिसारी।
चलिए, पादप में लैंगिक भाग का, पादप का जो लैंगिक भाग है, पुष्प जनक पौधों में उत्पन्न पीढ़ी, ये पुत्री पीढ़ी, ये आपका चौथा हो जाएगा। नेत्र गोलक होती है 2.3 सेंटीमीटर, और अंत में जाएगा नेत्र गोलक के अंत चुंबकीय पदार्थ हो गया आपका लोहा। ठीक है, चलिए इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, और ये अगला हो गया। चलिए इसके बाद है एक वाक्य में उत्तर। तो एक वाक्य में उत्तर क्या कह रहा है? अम्ल एवं क्षार की अभिक्रिया से क्या बनता है? तो जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं ना, तो लवण और जल बनता है। क्या बनता है? लवण और जल। दो धातुओं के नाम बताइए जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है या मिलती है। तो भैया दो धातुओं के नाम, एक तो हो गया सोना और दूसरी आएगी चांदी। सोना और चांदी। ठीक है, किस हार्मोन्स की कमी से मधुमेह रोग होता है? तो हो जाएगा इंसुलिन। इंसुलिन है ना, कौन से रोग से? तो मधुमेह रोग होता है हार्मोन्स की कमी से, इंसुलिन रोग होता है, इंसुलिन हार्मोन्स की कमी से होता है मधुमेह रोग, है ना, शक्कर की बीमारी जिसे बोलते हैं अपन। रजोधर्म की अवधि कितने दिनों की होती है? रजोधर्म की जो अवधि होती है वो 2 से 8 दिन की होती है। कितने दिन की? 2 से 8 दिन की। लेंस फॉर्मूला क्या होगा? 1/f इक्वल 1/v माइनस 1/u। वोल्ट मापी को परिपथ में किस प्रकार संयोजित किया जाता है? समांतर क्रम। समांतर क्रम। ठीक है, अब इसके बाद में यहां से देखिए क्वेश्चन नंबर ये 4 है आपका। ठीक है, हो गया इतना। इसके बाद में यहां से अपन आगे बढ़ेंगे, तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 5 रहेगा। जल और अम्लीय विद्युत, जल और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का विद्युत अपघटनीय अभिक्रिया हो गई है क्या? ये यहाँ पर देखिए, चाहिए विद्युत द्वारा अपघटन होगा तो विद्युत अपघटनीय अभिक्रिया कहलाएगी। अमोनिया एक अम्ल है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन उपलब्ध है, असत्य है। ठीक है, ये आपका ये बात हो जाएगी असत्य। बाया आलिंद ऑक्सीजन जनित रक्त को दाएं से नीले को प्रेषित करता है, ये आपका सत्य रहेगा। न्यूनतम प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए प्रतिरोधकों को समांतर क्रम में संयोजित करना पड़ता है या करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर चौथा आपका बिल्कुल राइट रहेगा। हरे विद्युत रोध वाला तार प्रायः तृप्त होता है, नहीं। दूर की वस्तुओं को ठीक से नहीं देख पाना, दो दृष्टि दोष है, नहीं, इसका उल्टा हो गया ये, वो निकट दृष्टि दोष है, तो ये भी आपका असत्य रहेगा। चलिए यहां से अपन क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे ध्यान से। ठीक है, अब आगे देखते हैं, और अगला है जो है, चलिए यहां से देखते हैं, अगला है क्वेश्चन नंबर 6। द्विविस्थापन अभिक्रिया किन्हें कहते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया किन्हें कहते हैं? वायु में जलाने से पूर्व मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? कारण बताइए। प्लेटिनम तथा सोना चांदी के आभूषण बनाने में किया जाता है। सोडियम पोटेशियम लिथियम को तेल के अंदर संग्रहित किया जाता है। संचारण से सुरक्षा के 2 तरीके बताइए। मीथेन और एथिल। इलेक्ट्रॉन विद्युत संरचना आपको बताना है। सहसंयोजक आबंध क्या है? कार्बन आयनिक यौगिकों के बीच किस प्रकार का आबंध होता है? प्रकाश संश्लेषण को समीकरण सही समझाना है। यहां से देखिए, अमीबा में द्विविखंडन की प्रक्रिया का आरेख बताइए। द्विविखंडन या बहुखंडन किस प्रकार भिन्न है? यहां से आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 11 है ये। मेंडल के स्वतंत्र अपव्यय का नियम बताना है। ठीक है, अनुवांशिकता क्या है? उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी क्षमता -2 डायोप्टर है। यहाँ किस प्रकार का लेंस है? हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण में विरीता क्यों देते हैं? अभिसारी लेंस किसे कहते हैं? एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी? आयताकार कांच के गुटके से प्रकाश के अपवर्तन का किरण आरेख खींचिए। 1 वोल्ट विभव से आप क्या समझते हैं? ठीक है, यहां से आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, इसके बाद में आपका
क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ से विद्युत धारा परिपथों को उपयोग में लाते समय क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम क्या है। अलैंगिक एवं लैंगिक जनन में अंतर। पुष्प की अनुदैर्ध्य काट का नामांकित चित्र बनाना है। शाकाहारी क्या से आप क्या समझते हैं, उदाहरण दीजिए। ये क्वेश्चन नंबर आपका